S.Jabin चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी इन और इन टू के हवाले से। ये भी बताया था कि टू को इनके साथ क्यों लगाया जाता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका इजाफा क्यों किया जाता है। सेम इसी तरह ऑन और ऑन टू का भी यही प्रोसीजर है कि इसके साथ ऑन के साथ टू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ऑन को हम जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ऑन द टेबल, ऑन टू द टेबल, इन दोनों में क्या फ़र्क है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये फ़र्क बता दिया था कि जहाँ पे आपने टू का इस्तेमाल करना है वहाँ पे आपने सबसे पहले जुमले में मूवमेंट को देखना है, आया मूवमेंट शो हो रही है या नहीं। जो गोरे हैं या जो ग्रामर है इंग्लिश की, वो इस बात को तसव्वुर नहीं करती कि आया पर और में, यहाँ पे पर का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे मे का इस्तेमाल हो रहा है। वो इन चीज़ों को नहीं देखती, वो सिर्फ़ और सिर्फ देखते हैं कॉन्सेप्ट को। अगर तो कॉन्सेप्ट क्लियर है वहाँ पे प्रेपोजिशन फिट आ जाएगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ पे प्रेपोजिशन रॉन्ग आएगी। ठीक है। आगे ये ऑन और ऑन टू के हवाले से है, वो सेम उसी तरह का है कि ऑन पहले से जो मौजूद चीज़ है, किसी सतह पर है, किसी जगह पर है, तो वहाँ पे आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। ऑन टू का इस्तेमाल कैसे करना है, किसी जगह पर जब हम मूवमेंट करके किसी जगह पर किसी चीज़ को रखते हैं, किसी चीज़ की सतह पर रखते हैं, तो हम वहाँ पर हम ऑन टू का इस्तेमाल कर देते हैं। मसलन द फिश इज़ ऑन अ प्लेट, जो मछली है वो प्लेट पर पड़ी हुई है। ठीक है, वो प्लेट पर पहले से मौजूद है। आई पुट अ फिश ऑन टू द प्लेट, मैंने मछली को प्लेट में रखा। ठीक है, मछली को प्लेट की सतह पर रख दिया। द कैट इज़ ऑन द टेबल, बिल्ली जौन सी है वो टेबल पर बैठी है या टेबल पर है। द कैट इज़ जंपिंग ऑन टू द टेबल, जो बिल्ली है वो छलांग लगा रही है टेबल पर, टेबल की सतह पर छलांग लगा रही है, टेबल पर छलांग लगा रही है। द वाटर इज़ ऑन द टेबल, जो पानी है वो टेबल पर है। पानी किस शक्ल में है, बोतल की शक्ल में भी हो सकता है, जग की शक्ल में भी हो सकता है। आई पुट द वाटर ऑन टू द टेबल, मैंने पानी को रखा कैसे, टेबल पर रखा। कैसे, किस शक्ल में रखा, मैं जग पकड़ कर भी रख सकती हूँ जग को टेबल पर, मैं बोतल को भी रख सकती हूँ। ठीक है, ये था मेरे पास ऑन और ऑन टू में फ़र्क। जब कभी भी आप सेम उसी तरह इन टू की तरह जब कभी भी आप टू का इस्तेमाल ऑन के साथ करोगे तो वहाँ पे आपने क्या देखना है, मूवमेंट को। वहाँ पे मूवमेंट या हरकत लाजमी शो हो रही होगी। कैसे, ऑन का इस्तेमाल है किसी चीज़ की सतह। पहले ऑन का इस्तेमाल देखते हैं कि ऑन को हम किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले तो किसी चीज़ की सतह या सरफेस को दिखाने के लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं। पहला है द बुक इज़ ऑन द टेबल, पता चल गया जी टेबल की सतह पर पड़ी हुई है किताब। द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क, जो पेपर है वो मेरे डेस्क पर है। फिर इसको ऑन को हम डेज़ और डेट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे, ही विल कम ऑन वेडनेसडे, वो बुध वाले दिन आएगा। ठीक है। आई वॉज बोर्न ऑन 26 जनवरी 1999, मैं कब पैदा हुआ था, कब, 26 जनवरी 1999 को। ठीक है, ऑन का इस्तेमाल डेज और डेट्स के लिए। डिवाइसेस या मशीनरी के लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं। डिवाइसेस, तो हमारे पास डिवाइसेस क्या हो सकती हैं, ही इज़ ऑन द फोन, द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टीवी, ही इज़ सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर। डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, फ़ोन है, टीवी है, कैलकुलेटर है। वहाँ पे आपने ऑन का इस्तेमाल कर देना है। बॉडी पार्ट्स के लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं। शी वेयर्स हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर, वो पहनती है अपनी मंगनी की अंगूठी अपनी उंगली में। ठीक है, ऑन का इस्तेमाल करती है। दी आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, जो आइसक्रीम है वो मेरी टांग पर गिर गई। अब किसी चीज़ की भी हालत को दिखाने के लिए ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। ही हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days, वो बेड रेस्ट पर था कब, पिछले 2 दिनों से। ठीक है, ऑन का इस्तेमाल कर लिया। अब ऑन टू का इस्तेमाल, ऑन का इस्तेमाल, ऑन का जो ऑन के बारे में जो वीडियो है वो मैं पहले आप के लिए बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन इसलिए कराया है ताकि ऑन टू का इस्तेमाल आपको पता चल सके।
अब ऑन टू का इस्तेमाल कैसे है, जब भी कोई चीज़ हरकत करती हुई किसी दूसरी चीज़ पर आकर बैठ जाती है तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, ऑन टू। मूवमेंट करके आई है तो ऑन टू, मूवमेंट के बगैर पहले ही बैठी हुई है या पहले से ही है, ऑन का इस्तेमाल। दी कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली ने छलांग लगाई टेबल पर। मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ, बुक्स को हटा दो शेल्फ पर से, ठीक है। शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, वो चढ़ी छत पर, मूव करके चढ़ी होगी। ही स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द स्टेशन, उसने कदम रखा ट्रेन से नीचे कदम रखा, कहाँ, किसके लिए, स्टेशन पर उतरने के लिए, ठीक है। ऑन टू आ गया। क्या करना है, ये सारी मूवमेंट को शो कर रही है। फिर किसी चीज़ के बारे में अगर पूरी हमें इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए हमने ऑन टू लगा देना है। दे न्यू आई वॉज ऑन टू की जगह फुल अवेयर भी हो सकता है, देयर प्लान, वो जानते थे कि हमें पूरी आगाही है, पूरी इंफॉर्मेशन है उनके प्लान के बारे में, ठीक है। वहाँ पे आपने ऑन टू का इस्तेमाल कर देना है। अब एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स में क्या मेरे पास आता है, ये है शी पुट हर हेड ऑन टू माई शोल्डर, उसने अपना सर रखा मेरे कंधे पर, ठीक है। उसने अपना सर रखा मेरे कंधे पर, ऑन टू, जाहिर है मूव किया है तो उसने रखा है ना। इसी तरह द थीफ क्लाइम्ड अप ऑन टू द रूफ, जो चोर है वो ऊपर चढ़ा छत पर, मूव करके चढ़ा होगा। द मैन जम्प्ड ऑन टू द मूविंग ट्रेन, आदमियों ने जंप लगाई, छलांग लगाई हरकत या चलती हुई गाड़ी पर से। पुट द बुक्स ऑन टू द डेस्क, अपनी जो किताबें हैं वो रखो किस पर, डेस्क पर, ये भी मूव करके ही रखनी है। दे ड्रैग्ड आवर बोट, उन्होंने हमारी जो बोट है उसको ड्रैग किया, खींचा ऑन टू द बीच, बीच की तरफ से, ठीक है, या बीच पर से, साहिल पर से, जो भी है। तो या ये इसमें भी मूवमेंट शो हो रही है। प्लीज़ मेहरबानी करके पुट माई सेल फ़ोन ऑन टू द टेबल, रखो मेरा सेल फ़ोन टेबल पर, ठीक है। ज़ाहिर उसने उठ कर रखना है तो मूव करके रखना है, तो उसके लिए हम ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब ये जो मेन एक बात मैंने नोट की है कि हम जब इन और ऑन का इस्तेमाल करते हैं उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि इन का इस्तेमाल कैसे करें, ऑन का इस्तेमाल कैसे करें। वो एक छोटा सा टॉपिक मैंने तैयार किया था, वो लाजमी देखिएगा। इन और ऑन में कन्फ्यूजन क्या है, समटाइम हम कहते हैं ऑन द चेयर, समटाइम हम कहते हैं इन द चेयर। अब आपको मैं ये बात बता दूं कि जिस कुर्सी पर में बाजू लगे होंगे वहाँ पे इन का इस्तेमाल होगा। ग्रामर कहती है, मैं नहीं कहती, ग्रामर कहती है कि विदाउट जो आर्म्स हैं वहाँ पे आपने किसका इस्तेमाल करना है, ऑन का। आप चेयर पे बैठे हो, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, क्यों, क्योंकि उससे वो बगैर बाजुओं के है, जिसके साथ बाजू लगे होंगे वो इन द चेयर कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये रॉन्ग है सेंटेंस, आई वॉज सिटिंग ऑन द आर्म चेयर, जब ऑन लग गया है इसका मतलब है वो कुर्सी जौन सी है वो बाजुओं वाली होगी, वो आरामदेह कुर्सी होगी, आर्म चेयर होगी। उसने साथ इसको भी मेंशन कर दिया है, इसलिए ये रॉन्ग है। करेक्ट क्या है, आई वॉज सिटिंग इन द आर्म चेयर। अगर तो आर्म चेयर लिखना है तो आपने इन लगा देना है, ठीक है, इन द आर्म चेयर। जो ये वाली आएगी कंडीशन तो आपने क्या लगा देना है, इन द चेयर, ठीक है। अब इन द बेड, ऑन द बेड, ज़्यादातर ये बोलते हैं आई वॉज स्लीपिंग ऑन द बेड, आई वॉज टेकिंग टी ऑन द बेड, ये कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन द बेड जोन सा है वो हम सोने के लिए बोलते हैं। जैसे ही जहाँ कहीं भी स्लीपिंग शो किया होगा वहाँ पे इन द बेड होगा, जहाँ कहीं भी स्लीपिंग शो नहीं किया होगा वहाँ पे आपने क्या लगा देना है, ऑन द बेड। मसलन आई वॉज स्लीपिंग इन द बेड, करेक्ट। आई वॉज सिटिंग ऑन द बेड, ठीक है, तो यहाँ पे ऑन लगेगा। आई वॉज डूइंग सम वर्क, तो वर्क कर रही है वो, कोई काम कर रही है, तो वहाँ पे ऑन द बेड। यानी कि बेड पर कोई ना कोई काम करना, कोई ना कोई खाना पीना, तो आपने वहाँ पे ऑन लगाना है। अगर सिर्फ सोना है, इन द बेड। आई वॉज ऑपरेटिंग माई लैपटॉप ऑन द बेड, ठीक है, सो नहीं रही, काम कर रही है, वो ऑपरेट कर रही है अपने लैपटॉप को
लैपटॉप पर काम कर रही है। आई वाज टेकिंग टी ऑन द बेड, वो चाय पी रही है, ये चाय ले रही है किस पर, बेड पर, ठीक है। तो आपने ऑन द बेड लगा देना है। अब ये देखें, ये भी फ़र्क होता है इन द बस या ऑन द बस। इसमें ये देखें, अगर तो बस रुकी हुई है तो आपने इन लगाना है, अगर तो बस मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो आपने ऑन का इस्तेमाल कर देना है। अब इन द फोटो और ऑन द फोटो, फ़ोटो के अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी, मूव तो नहीं ना कर रही, तो वहाँ पे आपने इन द फोटो लगा देना, ठीक है। अदरवाइज़ जो चीज़ शो करनी है, जो चीज़ मूव करनी है, जो चीज़ मूव हो रही है, जिस चीज़ में मूवमेंट शो हो रही है, वहाँ पे आपने क्या लगा देना है, आराम से इनटू और ऑन टू, ठीक है। अब ये थे मेरे पास छोटी सी कन्फ्यूजन इन और ऑन के हवाले से। ये आपको समझ में आ गई होगी कि आम रूटीन में हम ये चीज़ें गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन चीज़ों को ज़रा माइंड में रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा। यकीनन ऑन और ऑन टू का भी आपको पता चल गया होगा। सेम वही प्रोसीजर है जो इन और इन टू के हवाले से है, वही ऑन और ऑन टू के हवाले से है। तो ये जो इन दोनों में कन्फ्यूजन है इसमें और इन और ऑन में, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये चंद लफ्ज़ हैं, ये भी अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें, क्योंकि आने वाली वीडियो देर से आए दुरुस्त आए, आने वाली वीडियो आपके लिए ताकि कारआमद साबित हो, आप उससे फ़ायदा ले सकें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।